सभी को नमस्कार। मेरा नाम रमेश। मैं अभी आप लोगों को मैं स्टॉक रजिस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम हमारे यूट्यूब एसएचजी चैनल को, एसएचजी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर की परिभाषा। संकुल संगठन द्वारा खरीदी किए सामग्री का विवरण लिखने वाली पुस्तक को स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। मतलब हमारे संकुल संगठन में आप लोग जो भी सामान खरीद करके यहाँ बेचने की काम करते हैं और उस विवरण लिखने वाली पुस्तक को हम स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। सबसे पहले इनकी लाभ क्या है, स्टॉक रजिस्टर लिखने से क्या लाभ है। संकुल संगठन में जो भी हम बिजनेस कर रहा है, हम बिजनेस करते वक्त हम कौन सी दुकान से कितने माल लाया है और हमने अभी तक कितने सामग्री को बिक्री किया है और हमारे पास कितने सामान बचा है और इस विवरण को लिखने वाली विवरण पता चलता है साथ साथ में। और इस जो भी सामान हम खरीद किया गया है और इस सामान की उपयोग क्या हो रहा है, कौन सी व्यक्ति इस सामान को खरीद कर रहा है, ये सारा जानकारी हमारे स्टॉक रजिस्टर लिखने से पता चलता है। और ये लिखने की तरीका क्या है एक बार हम देखेंगे। सबसे पहले विषय सूची। स्टॉक रजिस्टर की पहली पेज में एक विषय सूची का कॉलम होता है। फिर इस विषय सूची में सबसे पहले आप जो बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेसों की वस्तुओं की विवरण यहाँ पर लिखना है और वस्तुओं की हेडिंग लिखकर ये वस्तुओं की कौन सी पेज में इसकी विवरण, स्टॉक का विवरण लिखा गया है। हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक की हम बिजनेस कर रहा है और इसकी विवरण हम 1 नंबर की पेज में लिखा है। और गेहूं की बिजनेस करना चाहती है तो हम उस विवरण को 2 नंबर पेज में लिखा है। चावल की बिजनेस करना चाहती है तो उसका विवरण हम 3 नंबर की पेज में लिखा है। आप जो अचार की बिजनेस करेंगे, इस तरह की एक एक बिजनेस की विवरण एक एक पेज में रहना बहुत जरूरी है। और इसकी बाद में हमारे लिखने की तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक की बात कर रहे हैं तो हम हमारे जो संकुल में रहने वाले समूहों की पुस्तकों को जरूरत पड़ता है और इसकी विवरण उसकी इनकी जो रजिस्टरों की जानकारी समूहों के पास नहीं होता है। ये कौन सी प्रिंटिंग प्रेस से बैठक प्रस्ताव पुस्तक मिलता है या हमारे जो समूह की स्वयं सहायता समूहों की पुस्तकों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसलिए संकुल संगठन ने निर्णय लिया है कि हमारे संकुल संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता पुस्तकों की प्रिंटिंग करवा के और वो उस पुस्तक हमारे संकुल संगठन के माध्यम से भेजने की काम करेंगे और हमारे स्वयं सहायता समूहों की जरूरत पूरा होगा और साथ साथ में हमारे संकुल संगठन के में भी कुछ लाभ होगा करके उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया था। और हमने सबसे पहले पेज में हमने बैठक प्रस्ताव पुस्तक का नाम लिखकर उसकी विवरण, स्टॉक का विवरण इस पेज में लिखा है। उसके अंदर 15 कॉलम की हेडिंग से एक बार 15 कॉलम का हेडिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्रम संख्या है और दूसरी कॉलम में है दिनांक के, मतलब हमने जो प्रिंटिंग प्रेस से सामान लेकर आए थे और सामान लेकर आए तो और उसकी विवरण हम कौन सी पेज में कौन सी दिनांक लाए थे उसका दिनांक लिखना है और उसके बाद में बिल क्रमांक लिखना है। मतलब जो दुकानदार ने बिल दिया था उसका बिल क्रमांक लिखेंगे और उसके बाद में हम जो दुकान से लाया था उस दुकान का नाम लिखेंगे और उसके बाद में हमने कितने नग, मतलब कितने बैठक प्रस्ताव पुस्तक लाए थे हम उसका विवरण लिखेंगे और एक पुस्तक का कीमत कितना है उसका विवरण लिखेंगे और इसके बाद में कुल अमाउंट कितना है वो विवरण वहां पर लिखा गया है। और उसके बाद में हम जब बेचने की काम करता है, जो बेचने की काम करेंगे और उसकी विवरण यहाँ पे मतलब 8 नंबर से लेकर हम 14 नंबर तक आप लिखना है। देखिए 8 नंबर की कॉलम में जिस दिन आप बेचने की काम करते हैं तो आप 8 नंबर की में उस दिन दिनांक लिखना है और 9 नंबर की कॉलम में आप जिस व्यक्ति को आपने बैठक प्रस्ताव, जिस ग्राम संगठन या जिस एसएचजी को आपने बेचने की काम किया था तब वो संस्था का नाम या व्यक्ति का नाम या समूह का नाम वहां पर आपको लिखना चाहिए। और कितने नंबर का रसीद दिया था, मतलब उस व्यक्ति को, उस समूह को आपने बेचते वक्त भी रसीद लिखना पड़ता है तो रसीद क्रमांक वहां पर लिखा गया है।
11 नंबर की कॉलम में, और आपने कितने पुस्तक आपने बेच दिया है, और आप बेचते वक्त कितने अमाउंट से उस पुस्तकों को बेच दिया है, उसका अमाउंट लिखना है, और कुल मिला के कितने अमाउंट हो गई, और आपके पास स्टॉक कितना है, मैं बचा हुआ स्टॉक कितना है, सामग्री कितना है, उसका विवरण लिखना है। और रिमार्क में आपको कोई समस्या है तो उस समस्या का विवरण रिमार्क में लिख सकता है। एक बार हम देखेंगे, 1 नंबर हमने लिख दिया, और उसके बाद में 18/7/2018 को श्री राम प्रिंटिंग प्रेस से हमने 150 पुस्तक लेकर आए थे, उसकी विवरण यहाँ पर लिखा गया है। एक बार देखेंगे, 108 नंबर की श्री राम प्रिंटिंग प्रेस वाले ने उनको श्री राम प्रिंटिंग प्रेस वाले ने 108 नंबर की बिल दिया था। उस बिल क्रमांक में उन्होंने लिखकर दिया कि गया है कि 150 पुस्तक लिया है, और एक पुस्तक का कीमत 100 रुपए, और पूरा कीमत हो गई 15,000 रुपए। ये जिस दिन प्रिंटिंग प्रेस से पुस्तक लेकर आए थे, और बिल के आधार से हमारे जो स्टॉक रजिस्टर में इसको लिखना बहुत जरूरी है। मतलब हमने श्रीराम प्रिंटिंग प्रेस से 108 नंबर बिल क्रमांक में 18/7/2018 को 150 पुस्तक 100 रुपए के हिसाब से पूरा 1500 रुपए उनको देकर 150 पुस्तक लेकर आए थे, उसकी विवरण हमने स्टॉक रजिस्टर में लिख दिया है। और इसके बाद में 18 को लाने के बाद आप कब से बेचना शुरू किया, हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा गया है कि 22/7/2018 में शांति वीवो को उदाहरण के लिए मैंने एक रजिस्टर उनको बेचने की शुरुआत किया था, और उन्होंने बेचते वक्त 1 नंबर रसीद क्रमांक में लिख कर दिए थे, और उन्होंने 100 रुपए में उन्होंने पुस्तक लाए थे, इन्होंने 120 रुपए के हिसाब से बेचना शुरू किया, और कुल कीमत हो गई 120 रुपए। अभी हमारे जो शेष सामग्री है, स्टॉक कितने बचा है, 149, 149 सामग्री बचा है। और जब दूसरी बार हमने भेजना शुरू किया था 22 उसी दिन, और एक राधा वीवो को इन लोगों ने भेजना शुरू किया है। तो 22/7/2018 को 2 नंबर की रसीद में लिख कर दिया है कि राधा वीवो को, या वीवो लिख रहा हूं, राधा वीवो को राधा वीवो को 4 बैठक प्रस्ताव पुस्तक बेच दिया है। उन्होंने भी 120 रुपए के हिसाब से बेच दिया है कि पूरा मिलकर कुल कीमत 480 रुपए हो गई। 480 के बाद अभी हमारे शेष सामग्री में, पिछले बार जो शेष सामग्री में से ये 4 जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक हमने बेच दिया है, उस राशि को कम करने के बाद 145 और बैठक प्रस्ताव पुस्तक बच गए थे। और अभी कभी कभी अपना संकुल संगठन में किसी कारण की वजह से पुस्तक को खराब हो सकता है, या कोई पानी गिरने से, या कोई चूहा काटने से, पुस्तक खराब होने से, उसका अभी मान के चलो अपना स्टॉक रूम में क्या हुआ, 3 पुस्तक खराब हो गई। जब 3 पुस्तक खराब होने के कारण से आपको सबसे पहले अपनी ये 3 पुस्तक को स्टॉक रजिस्टर में निकासी करना है, तो सबसे पहले इस विषय को अपना बैठक प्रस्ताव पुस्तक में, जो ईसी बैठक होता है, महीनेवारी ईसी बैठक में आपको लिखना पड़ता है कि सभी लोगों को ये 3 पुस्तक दिखाकर, या ये 3 पुस्तक अपनी स्टॉक रूम में चूहा काटने से या पानी गिरने से खराब हो गई करके सभी ईसी सदस्यों के सामने इसके निर्णय लेना पड़ता है, सभी लोगों को दिखाकर, और उस विवरण को स्टॉक रजिस्टर में लिखना चाहिए। अरे सभी दीदी ने निर्णय लिया गया है कि ये 3 पुस्तक कुछ काम का नहीं है, ये काम पर नहीं आएगा। उन लोगों ने निर्णय लेने के बाद वो 3 पुस्तक को स्टॉक रजिस्टर में से निकासी करना है। किस तरह से निकासी करना है देखेंगे। 30 तारीख को हमारे संकुल संगठन की बैठक हुआ था, उसी दिन हम स्टॉक रजिस्टर से बैठक प्रस्ताव पुस्तक के आधार से 30/7/2018 को डायरेक्ट, इस बीच में रसीद क्रमांक नहीं रहेगा, और किसी व्यक्ति को हमने इस पुस्तकों को बिक्री नहीं किया है, वहां पे हम व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम भी नहीं आएगा।
सिर्फ हमने संख्या में डालेंगे डायरेक्ट, 3 पुस्तक खराब हो गई, वो 3 वहां पर लिखना है। और इसके बाद में हम किसी को पैसे लेकर ये पुस्तकों को बिक्री नहीं किया है, इसलिए वहां पर आपको काली जगह रहेंगे, कुल कीमत में भी काली जगह रहेंगे। और उसके बाद में और स्टॉक में भी लिखना है कि 145 पिछले महीने में था, हमारे 3 पुस्तक खराब हुआ था, उसको माइनस करने के बाद 142 पुस्तक अभी स्टॉक बचा है। और इसमें रिमार्क में आप लोग लिख सकता है कि खराब होने के कारण। इस तरह से आपको जो लिखना है, एक मैंने उदाहरण के लिए खराब होने से करके लिखा है। आपकी पुस्तक में ज्यादा जगह है तो वहां 2-3 लाइन 2-3 अक्षरों में और भी बढ़ा सकता है। हमने बैठक प्रस्ताव पुस्तक में निर्णय लेने के बाद और ये 3 पुस्तकों को स्टॉक रजिस्टर में से निकासी किया गया करके रिमार्क में लिख सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी समूह ग्राम संगठन ने पुस्तक ले जाने के बाद भी वो रिटर्न करना चाहते हैं, तो और रिटर्न का भी आप लोगों ने इस तरह से लिखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर में जिस दिन राधा ग्राम संगठन ने 22 तारीख को पुस्तक लेकर गए थे 4 पुस्तक, और 4 पुस्तकों में से 1 पुस्तक उन्होंने रिटर्न करना चाहता था, और वो रिटर्न किया गया पुस्तकों का विवरण भी यहाँ पर लिखा गया है। एक बार देखिए, उन्होंने 22 तारीख को लेकर गए थे और 2 तारीख उन्होंने वापस किया है राधा ग्राम संगठन। यहाँ पे 2/8/2018 को राधा वीवो से 1 नग और 120 रुपए और कुल कीमत 120, इस तरह से इन लोगों ने वापस आया था। 120 रुपए राधा वीवो को दिया था और कुल मिला के 120 रुपए एक पुस्तक हमको प्राप्त हुआ था। और उसका विवरण डैश 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 करके लास्ट में 14 नंबर के कॉलम में शेष सामग्री में फिर एक पुस्तक को वहां पर जोड़ा गया है। हम रिमार्क में भी लिखा गया है कि वापसी, मतलब उनको जरूरत नहीं है इसलिए वो पुस्तक उन्होंने वापस दिया गया है, और उसका विवरण भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। इस तरह से वापसी किए गए विवरणों को भी लिखना है। और एक उदाहरण के लिए देखेंगे, यहाँ पर हमने फिर 2/8/2018 को रसीद क्रमांक 3 में प्रगति वीवो को ने 10 सेट पुस्तक बिक्री किए थे, बेच दिए थे, और एक पुस्तक का कीमत 120 रुपए और कुल कीमत हो गई 1200। अभी स्टॉक में लिखेंगे हम तो अभी स्टॉक बचा था 133। इस तरह से आगे जो भी आप लोग बिक्री करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस तरह के स्टॉक रजिस्टर लिखना बहुत जरूरी है। जो स्टॉक रजिस्टर अभी वस्तुओं की हो गई तो वस्तुओं की संख्या लिखा है। जब नग के जगह में कोई गेहूं की बिजनेस करना चाहते हैं या चावल की बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को नग की जगह में, नग संख्या की जगह में केजेस बोल के यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। नग संख्या है तो नग संख्या निकाल के केजेस, जी यहाँ पे भी हर एक नग संख्या की जगह में यहाँ पर केजेस बोल के लिखो आपको। और यहाँ पे पेज नंबर 2 में हम चावल की बिजनेस कर रहा है तो चावल की बिजनेस को किस तरह से लिखना है एक बार लोग देखेंगे। सबसे पहले हम चावल का हेडिंग लगाए हैं। हमने लक्ष्मी किराना दुकान से एक 500 किलो मतलब 5 क्विंटल को चावल को लेकर आए थे और 35 रुपए के हिसाब से हमने
दुकान से लाए थे। उसकी विवरण यहाँ पर लिखा गया है कि 1 नंबर में 12/1/2021 को उन्होंने लक्ष्मी किराना दुकान वाले ने 121 रुपए की बिल दिया था, बिल क्रमांक था वो। और उसके बाद उसकी विवरण लिखा गया है कि लक्ष्मी किराना दुकान जिस दुकान से लाया था उस दुकान का नाम लिखा है। हमने 5 क्विंटल मतलब 500 किलो की चावल लेकर आए थे और 35 रुपए के हिसाब से हमने चावल लेकर आए थे और कुल कीमत हो गई 17,500 रुपए। ये चावल लाने के बाद नेक्स्ट चीज है मतलब 13/1/2021 से हमने बिक्री करना शुरू किया है कि उनको जब बिक्री करते वक्त यहाँ पे हमने 1 नंबर का रसीद दिए थे और जिस व्यक्ति को आपने बिक्री किया होगा उस व्यक्ति का नाम लिखो और जिस समूह का आपने बिक्री किया होगा वो समूह का नाम लिखो और ग्राम संगठन को आपने बेच दिया होगा उस ग्राम संगठन का नाम लिखना बहुत जरूरी है। मान के चलो एक एसएचजी के लोग आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने 50 किलो की चावल मांग रहा है। प्रगति एसएचजी चावल के लिए आया था। 50 किलो की चावल उन्होंने खरीद किया है। 50 किलो 11 नंबर के कॉलम में लिखा है और हमने 35 रुपए से लाए थे और उस चावल को हम 40 रुपए के हिसाब से हमने बिक्री किया है। तो हमने 40 रुपए 12 नंबर के कॉलम में लिखा है और 50 किलो की चावल 40 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए हमने 13 नंबर के कॉलम में लिखा है। और 500 किलो हमने चावल लाए थे और उसमें से 50 किलो बेच देने के बाद हमारे पास और 450 रुपए की चावल और स्टॉक रह गया है। और रिमार्क में कोई रिमार्क नहीं इसलिए वह रिमार्क में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। और उसके बाद में 14/3/2021 को 2 नंबर का रसीद दिए थे। रेणुका ने एक व्यक्ति आए थे और उस व्यक्ति को हमने 25 किलो की चावल हमने बेच दिया है। 40 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए हो गई। और पिछले महीने में हमारा पास स्टॉक था पिछले पिछले दिन 450 और इस दिन में 25 रुपए की चावल हमने बेच दिया और 25 किलो चावल जाने के बाद 475 रुपए और बच गया है। और इसके बाद में हमने और एक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ राधा एक व्यक्ति आए थे और व्यक्ति ने 10 किलो की चावल मांग किया था और उनको भी 10 किलो की चावल दिए थे। 40 रुपए के हिसाब से पूरा हो गए 400 रुपए और उसको और हमारे पास स्टॉक बचा था 465 रुपए। इस तरह से आप लोगों ने स्टॉक रजिस्टर को लिखना बहुत जरूरी है। आपको समस्या है स्टॉक रजिस्टर लिखने में, कोई भी समस्या है तो नीचे हमारे मैसेजेस में लिख दीजिए। हम आपका समस्याओं को दूर करने के लिए देखेंगे। आपकी जो भी समस्या है बिल्कुल अपनी यूट्यूब चैनल की में हमारे एसएचजी यूट्यूब चैनल है उसके नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए। आपका कमेंट देखकर आपको जरूर जवाब देंगे। सभी को नमस्कार।